स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं त्रिपुरयात्रा.com पर। और हेडलाइंस के बाद अब शुरुआत करते हैं खबरों की और सबसे पहले बात करेंगे राजधानी रायपुर में बढ़ते क्राइम ग्राफ के। राजधानी रायपुर में एक बार फिर से चाकूबाजी की घटना सामने आई है। आपको बता दें कि ये पूरा मामला खमतराई थाना के उरकुरा भनपुरी रेलवे लाइन के पास का बताया जा रहा है। पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक आपसी विवाद के चलते 4 से 5 लोगों ने अनीश तिवारी नामक एक युवक को चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं घटना के बाद सभी आरोपी वहां से फरार हो गए। बताया जा रहा है कि अनीश की हालत इस वक्त बेहद नाजुक है। जानकारी के मुताबिक इस घटना में लल्ला वर्मा, आनंद बांगो, कमल मोटा बाबू और कुंदन का नाम सामने आ रहा है। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही रायपुर पुलिस हरकत में आई और घायल से पूछताछ के बाद तत्काल आरोपियों की तलाश भी शुरू कर दी गई है। तो एक बार फिर से चाकूबाजी की घटना राजधानी रायपुर में हुई और इसके साथ ही तेजी से ये अपराध का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मामला खमतराई के उरकुरा भनपुरी रेलवे लाइन के पास का बताया जा रहा है, जहां पर कुछ युवकों ने मिलकर एक युवक को आपसी विवाद के चलते चाकू मार दिया। बताया जा रहा है कि घायल की हालत इस वक्त बेहद नाजुक है। वहीं आरोपी लगातार फरार बताए जा रहे हैं। खमतराई थाना क्षेत्र में ये घटना हुई है। 4-5 लोगों ने मिल करके एक व्यक्ति को धारदार हथियार से हमला किया था। उसके पैर, जांघ, कुल्हे में चोटें आई हुई है। वो ठीक है और अभी आरोपियों की खोजबीन जारी है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी स्टार जैन इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। स्टार, सबसे पहले तो आपसे इस खबर पर पूरी अपडेट चाहेंगे कि इस वक्त घायल की स्थिति कैसी है और पुलिस की कार्रवाई कहां तक पहुंची है। देखिए, पूरी घटना में घायल जो अभी भी स्टेबल है, मतलब खतरे से तो बाहर है, लेकिन ऑब्जर्वेशंस में रखा गया है काफी गंभीर रूप से, क्योंकि उसे चोटें आई है और आरोपियों की शिनाख्ती हो गई है और उनकी धरपकड़ में पुलिस लगी हुई है। लेकिन ये आपको बता दूं, ये पूरा घटनाक्रम जो है आपसी विवाद का ही है। जानकारी के मुताबिक ये आपस में ही जो घायल है वो और जिन्होंने हमला किया है आपस में ही बैठे थे, चर्चाएं कर रहे थे, जुआ खेल रहे थे, ऐसी जानकारी मिल रही है। और इसी बीच में पैसे को लेन देन को लेकर कुछ इनके बीच में आपसी में कहासुनी हो गई और कहासुनी इतनी बढ़ गई कि 4-5 जो आरोपी उन्होंने मिलकर जो घायल है उसको ताबड़तोड़ धारदार हथियार से उस पर वार कर दिया, जिसके कारण उसके जांघ के पास काफी गंभीर चोटें आई है। ये एक बड़ी चिंता की स्थिति रायपुर में, क्योंकि छोटी छोटी बात पे वार कर दिया जा रहा है, हमला कर दिया जा रहा है और कहीं ना कहीं पुलिस का जो डर है, पुलिस आरोपियों को तो पकड़ ले रही है घटना के बाद तत्काल, लेकिन जो डर पुलिस का होना चाहिए शायद वो डर अब कम होता जा रहा है। और यही वजह है कि चाकूबाजी या दूसरे हमले राजधानी रायपुर में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर स्टार, और बीते दिनों आईजी ने बैठक भी ली थी, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को लेकर ये बड़ी बैठक आईजी ने ली थी। इसके साथ ही लगातार इस पर सियासत भी हो रही है कि जिस तरह से छत्तीसगढ़ में क्राइम का ग्राफ बढ़ता जा रहा है उसमें विपक्ष भी सरकार को घेर रहा है। ऐसे में तो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति और भी दुरुस्त होनी चाहिए, क्योंकि बीते दिनों आईजी ने बैठक भी ली थी और सख्त निर्देश भी दिए थे कि लगातार गश्ती को बढ़ाया जाए और लगातार ऐसे लोगों को देखा जाए जो लोग चाकू जो है वो ऑर्डर कर रहे हैं, ऑनलाइन जो ऑर्डर कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने की बात सामने आई थी। देखिए, वही मैं कह रहा था, पुलिस को इसमें थोड़ा अलर्ट होना पड़ेगा, गश्त बढ़ानी पड़ेगी। साथ ही जितने भी संदिग्ध लोग नजर आते हैं, कहीं भी हो, राह चलते भी हो, तो उनको रोककर उनकी पूछताछ और तलाशी लेने की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि चाकूबाजी जैसी घटनाएं रायपुर में तेजी से बढ़ रही, क्योंकि इसका मतलब है कि चाकू जो हमले वाले चाकू जिसका उपयोग किया जाता है, धारदार या नोकीले चाकू, उसकी चलन ज्यादा बढ़ गया, उसका उपयोग ज्यादा बढ़ गया है। मार्केट में ये आसानी से नहीं मिलता, ऑनलाइन इसको बुलाया जाता है। तो एक तो उसको ऑनलाइन बुलाने वालों के ऊपर ट्रैकिंग पुलिस को करनी होगी, साथ ही साथ जितने भी शहर में ऐसे संदिग्ध लोग घूमते रहते हैं, पेट्रोलिंग बढ़ाकर उन संदिग्ध लोगों की पहचान करके उनसे उनकी शिनाख्ती, उनकी पहचान, उनकी तलाशी लेने की आवश्यकता है, क्योंकि लगातार इस प्रकार की घटनाएं सामने आ रही है। छोटे से विवाद के कारण इस प्रकार की घटनाएं हो जा रही है और ये कहीं ना कहीं चिंता की स्थिति पूरे रायपुर राजधानी के लिए है।
निश्चित तौर पर चिंता का विषय है, क्योंकि बढ़ते अपराध की वजह से जनता में भी एक खौफ है। इसके साथ ही इस तरह की तस्वीरों से यह भी बात सामने आती है कि अपराधियों के हौसले बेहद बुलंद है और कानून का खौफ तो बिल्कुल भी नहीं है। खबर पर नजर बनाकर रखिएगा स्टार। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों में बढ़ेंगे आगे और बात करेंगे रायपुर के गुढ़ियारे इलाके में किस तरह से पुलिस ने एक युवक की सोशल मीडिया पर कट्टे के साथ वीडियो बनाने के आरोप में उसे गिरफ्तार किया। युवक ने कई चौंकाने वाले खुलासे भी इस पूरे मामले में किए हैं। हाथों में कट्टा और कारतूस के साथ बदजुबानी, न तो खाकी का खौफ और न जेल जाने का डर, मकसद केवल खौफ फैलाना और खौफ के बूते गुनाह की दुनिया में दबदबा बनाना। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होते इस तस्वीर का ताल्लुक राजधानी रायपुर से है। आरोपी की शिनाख्त लक्ष्मण दीप के तौर पर हुई, जो शहर के गुढ़ियारी इलाके का है, जिसे पुलिस ने साइबर सेल की मदद से गिरफ्तार कर लिया है। इसके हवाले से कट्टे के साथ 2 जिंदा कारतूस भी बरामद किए गए। उसके पास एक पिस्टल और कट्टा, मतलब पिस्टल और उसमें कुछ राउंड भी दिखाई दे रहे थे, जिस पर इस मामले को संज्ञान में लिया गया और लक्ष्मणदीप को जो अरेस्ट किया गया है। आरोपी ने बताया कि मध्य प्रदेश के सतना से बिलासपुर आए 2 लोगों ने उसे कट्टा और जिंदा कारतूस मुहैया कराया। वहीं इसके पहले भी वो आर्म्स एक्ट और आबकारी एक्ट के मामलों में 2 बार जेल जा चुका है। बीते कुछ महीने से राजधानी के गुंडे बदमाशों के लिए सोशल मीडिया दहशत फैलाने का मुफीद अड्डा बन गया है। वहीं रायपुर के एंटी क्राइम साइबर यूनिट कार्यालय में क्रिमिनल गैलरी का शुभारंभ किया गया। क्रिमिनल गैलरी का उद्देश्य अपराधों पर लगाम लगाना है। वहीं एसएसपी प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि इस गैलरी में लगभग 150 से ज्यादा तस्वीरें पते के साथ लगाई गई हैं। आम लोगों से इन अपराधियों की पहचान कराई जाएगी। वहीं गैलरी में अपराधियों के फोटो एल्बम भी लगाए गए हैं। ये अपराधी नारकोटिक्स, नकबजनी, चाकूबाजी और चोरी की अलग अलग वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। क्रिमिनल गैलरी क्राइम टीम के द्वारा बनाई गई है। इसका बेसिक पर्पज़ है, कई बार कुछ अपराधी जो लूट करके लूटपाट करते हैं, जिनको प्रार्थी देखा होता है बट पर्सनली जानता नहीं है, या फिर कुछ ऐसी चोरियां भी होती हैं जिसमें सीसीटीवी फुटेज थोड़ी ठीक ठाक मिल पाती है, तो उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए क्रिमिनल गैलरी काम आएगी। और खबर मध्य प्रदेश की जबलपुर के सिहोरा थाना क्षेत्र के गौरहा गांव में दबंगों ने एक दलित परिवार पर जमकर कहर ढाया। दबंगों ने घर का सामान और गाड़ी में तोड़फोड़ के साथ ही परिवार के साथ भी मारपीट की, जिसमें महिलाओं को भी नहीं बख्शा गया। मारपीट में 4 महिलाएं समेत 9 लोग घायल हुए हैं। जबलपुर में दलित परिवार के साथ हुई मारपीट के विरोध में परिवार के साथ बीएसपी ने भी पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा है। करीब 10 दिन पहले पीड़ित पक्ष के लड़के के साथ आरोपी पक्ष की लड़की कहीं चली गई, जिसे लेकर पीड़ित परिवार को धमकाया गया। शिकायत थाने में दर्ज की गई तो आरोपियों ने गुस्से में तोड़फोड़ और मारपीट की। घर में घुस के 7-8 गाड़ियों की ऐसी हालत कर दिया है, तलवार मार मार के, कुल्हाड़ी मार मार के दरवाजा को तोड़ी। पतियों को भी मारे हैं और छोटे वाले देवर को जमीन में गिरा के और बिल्कुल लठियां पर लठियां चली है, तो बचाने के लिए हम गए हैं तो वो हमारे ऊपर भी लठियां पड़ी। मामले में पुलिस ने अब तक 2 दर्जन लोगों के खिलाफ नामजद और 20 अज्ञात पर केस दर्ज कर 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। 24 नामजद आरोपी हैं, 20-25 अन्य के नाम से FIR दर्ज हुई है, जिसकी विवेचना कर जिसमें से 7 आदमियों को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। मारपीट की एक वजह आरोपी पक्ष को चुनाव में मिली हार भी सामने आई है, जिसकी जांच की जा रही है। जबलपुर में एक बार फिर से पुलिस की बर्बरता सामने आई है। एक पुलिसकर्मी ने एक बुजुर्ग व्यक्ति की किस तरह से बेरहमी से पिटाई की, उसकी तस्वीर आपको दिखाते हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद एसपी ने आरोपी कांस्टेबल को सस्पेंड कर दिया है। ये तस्वीरें मध्य प्रदेश के जबलपुर स्टेशन की हैं, जहां एक पुलिसकर्मी बेरहमी से बुजुर्ग व्यक्ति की लात घूंसों से पिटाई करता दिख रहा है। पुलिसकर्मी की हैवानियत यहीं पर खत्म नहीं होती। इतना सब कुछ करने के बाद पुलिसकर्मी बुजुर्ग के दोनों पैर पकड़कर घसीटता हुआ दूसरे प्लेटफॉर्म पर ले जाता है और रेल लाइन की ओर पीठ के बल शरीर का आधा हिस्सा लटका देता है। इस घटना का वीडियो ट्रेन पर सवार एक यात्री ने बनाया है। चूंकि ये वर्दी में वहाँ मौजूद था हमारा जवान, इसके द्वारा मना किए जाने पर इसने उसको भी गाली दी और फलस्वरूप ये मारपीट की घटना घटित हुई। इसको संज्ञान में लेते हुए हमारे पुलिस अधीक्षक रीवा द्वारा इसे निलंबित कर दिया गया। दरअसल बुजुर्ग के साथ एक व्यक्ति किसी बात पर गाली गलौज कर रहा था, जिसकी शिकायत उसने प्लेटफॉर्म पर खड़े एक पुलिसकर्मी से की। शिकायत के बाद पुलिस वाले ने बुजुर्ग को लात घूंसों और बेल्ट से बुरी तरह पीटा। पुलिसकर्मी की पहचान कांस्टेबल अनंत शर्मा के तौर पर हुई है। वहीं इस वीडियो की पुष्टि होते ही एसपी नवनीत भसीन ने उसे सस्पेंड कर दिया है।
और अब खबर एक डिलीवरी बॉय की हत्या की। इंदौर के बाणगंगा थाना इलाके में फूड डिलीवरी बॉय की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई है। मृतक गुरुवार रात को करोल बाग में ऑर्डर की डिलीवरी देने के लिए जा रहा था और तभी रास्ते में 3 युवकों ने उसे रोका और पैसों की मांग की, जिससे इनकार करने पर बदमाशों ने इस डिलीवरी बॉय को मार डाला। राजगढ़ के भगोरा गांव का 22 साल का सुनील वर्मा मेहनत कर अपना पेट भरने के लिए इंदौर आया था, मगर उसे क्या पता था कि रोटी के बदले उसे सीने पर चाकू खानी पड़ेगी। गुरुवार देर रात सुनील फूड डिलीवरी करने करोल बाग जा रहा था। इसी दौरान रास्ते में 3 बदमाशों ने रोककर उससे पैसे मांगे। सुनील के इनकार करने पर उन्होंने चाकू से हमला कर दिया और फरार हो गए। सुनील लहूलुहान हालत में खुद ही बाइक चलाकर अरविंदो हॉस्पिटल पहुंचा, जहां इलाज के दौरान इसकी मौत हो गई। करोल बाग में इनको रास्ते में न्यू विजयनगर तरफ ही जा रहे थे भैया, तो 3 लड़कों ने इनको रोका है। तीनों चाकू मार के वो लोग भाग गए। वहीं पुलिस ने केस दर्ज कर अज्ञात हत्यारों की तलाश शुरू कर दी है। व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। पुलिस ने इसमें जो है प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और क्या कारण रहा है इसकी तह में हम लोग अभी जाएंगे। इंदौर शहर में पुलिस कमिश्नरी लागू होने के बाद भी हत्या समेत संगीन वारदातों पर लगाम नहीं लग पा रही है। भोपाल के बीटेक छात्र निशांक राठौर की मौत के मामले में एक बड़ा खुलासा किया गया है। साइबर सेल की रिपोर्ट के मुताबिक निशांक की मौत हत्या नहीं बल्कि सुसाइड है। भोपाल के छात्र निशांक राठौर की संदिग्ध मौत को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। साइबर सेल ने मामले की जांच कर रही एसआईटी को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है, जिसके मुताबिक निशांक की मौत सुसाइड है, हत्या नहीं। वहीं जिस विवादित धार्मिक पोस्ट को लेकर बवाल मचा और जांच की दिशा सुसाइड से हत्या की ओर बदली, वो पोस्ट भी निशंक ने मौत से 6 मिनट पहले सर्च की थी। साइबर सेल की रिपोर्ट में कहा गया कि मृतक निशंक के मोबाइल से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है। मोबाइल से कुछ डेटा डिलीट किया गया था, इसे साइबर सेल ने रिकवर किया है, जिसमें विवादित कुछ भी नहीं है। पुलिस ने अपनी तफ्तीश में पहले ही दिन साफ कर दिया था कि घटना स्थल के आसपास भी किसी की मौजूदगी नहीं मिली। सुसाइड की वजह कर्ज बताया जा रहा है, जो मृतक निशंक ने 12 से 15 लोगों से लिया था। इसमें कुछ लोन ऐप के जरिए लिए गए थे। एसआईटी का दावा है कि निशंक की मौत हत्या नहीं सुसाइड है, जिसका शनिवार या रविवार को पूरे सबूतों के साथ पुलिस खुलासा करेगी। रीवा के पनासी गांव में नवनिर्वाचित सरपंच के पति के कत्ल से सनसनी फैल गई। देर रात घूमने के लिए निकले सरपंच पति को अज्ञात आरोपियों ने मौत के घाट उतार दिया। शव पोल्ट्री फार्म में अधजली हालत में मिला। वहीं वारदात के पीछे राजनीतिक रंजिश मानी जा रही है। पनासी गांव की नवनिर्वाचित सरपंच राजकुमारी सिंह के पति जितेंद्र सिंह का शव पोल्ट्री फार्म में मिला। बताया जा रहा है कि गुरुवार देर रात मृतक जितेंद्र सिंह पोल्ट्री फार्म गए थे, लेकिन फिर लौटे नहीं। बाद में जितेंद्र का शव पोल्ट्री फार्म से मिला, जहां जितेंद्र का शव कुर्सी पर पड़ा था। पुलिस को शक है कि हत्यारों ने कुर्सी पर ही जितेंद्र को करंट देकर मारा और इसके बाद पेट्रोल डालकर जलाने की कोशिश की। विवेचना की जा रही है, पुलिस साक्ष्य के आधार पर कार्रवाई की। जितेंद्र को कुर्सी में बांध के शायद करंट लगाया गया, मृत हो जाने पर उसे पेट्रोल या डीजल छिड़क के आग लगाई गई। मर्तबा चुनावी रंजिश की इस तरह की निर्मम हत्या की गई। इस घटना की खबर मिलते ही स्थानीय विधायक भी मौके पर पहुंचे और परिजनों को ढांढस बंधाया। मृतक जितेंद्र की पत्नी राजकुमारी सिंह हाल ही में गांव की सरपंच निर्वाचित हुई हैं। माना जा रहा है कि इस हत्या के पीछे राजनीतिक रंजिश हो सकती है। और अब बात मानसून के कहर की। जांजगीर चांपा के नवागढ़ क्षेत्र के कटौत गांव के कंजी नाले में एक 11 साल का बच्चा बह गया है। पता चला है कि एसडीआरएफ की टीम ने कल देर शाम तक इसकी खोजबीन की, लेकिन बच्चे का कुछ भी पता नहीं चल पाया। वहीं आज एक बार फिर से कंजी नाले में बच्चे की तलाश शुरू की गई है। रेस्क्यू ऑपरेशन एक बार फिर से चलाया जा रहा है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि 11 साल का यश अपने दोस्तों के साथ कंजी नाले में नहाने के लिए गया हुआ था, जहां पर तेज बहाव में वो बह गया। पहले तो ग्रामीणों और पुलिस ने खोजबीन की, लेकिन जब बच्चे का पता नहीं चल पाया तो बिलासपुर से एसडीआरएफ की टीम को यहां पर बुलवाया गया। आज एक बार फिर से बच्चे की तलाश शुरू की जा रही है और रेस्क्यू ऑपरेशन एक बार फिर से शुरू किया गया है। तो लगातार मॉनसून में तेज बारिश की वजह से नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में जांजगीर से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर एक 11 साल का बच्चा बह गया है। हालांकि कल भी उसकी खोजबीन की गई, लेकिन अब तक उसका कुछ भी पता नहीं चल पाया है। एसडीआरएफ की टीम आज एक बार फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन चला के बच्चे की तलाश करने की शुरुआत कर चुकी है।
छत्तीसगढ़ में कल 2 बड़े हादसों में 9 लोगों की मौत हुई है। बता दें कि सरायपाली में आकाशीय बिजली गिरने से मौत हुई है, तो वहीं कोंडा गांव में डैम में डूबने से 4 बच्चों की जान चली गई। मुख्यमंत्री ने आकाशीय बिजली से जान गंवाने वालों के लिए 4 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। महासमुंद जिले के सरायपाली इलाके में आकाशीय बिजली गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 6 अन्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घाट कछार गांव में यह हादसा उस वक्त हुआ जब मजदूरों की टोली खेत में धान का रोपा लगा रही थी। अचानक 11 मजदूरों पर बिजली गिर गई, जिसमें 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव ने वीडियो कॉल कर गंभीर मरीजों का हालचाल जाना, साथ ही स्वास्थ्य विभाग के अफसरों को इलाज के निर्देश दिए। बिजली गिरी है जिसपे वहाँ पर 5 महिलाएं हैं जिनकी मौके पर मृत्यु हुई है और 6 महिलाएं हैं जिनके घायल होने की जानकारी भी। तो कोंडा गांव में डैम में नहाने गए 9 बच्चे डूब गए, जिनमें 4 की मौत हो गई। 2 बच्चों का शव निकाल लिया गया। गोताखोर लगातार रेस्क्यू में जुटी है। 4 बच्चे पानी में डूब गए हैं। चारों बच्चों की बॉडी बरामद कर ली गई है और बाकी 5 बच्चे सुरक्षित हैं। सभी बच्चे आत्मानंद स्कूल के हैं जो दाड़िया मिनी डैम में नहाने गए थे। बच्चों की मौत से मातम पसर गया है। इधर बिलासपुर में बिजली व्यवस्था की हालत सुधर नहीं रही। अघोषित बिजली कटौती की वजह से शहर के उपभोक्ता लगातार परेशान हैं। बीते 4 महीनों में 63,000 कंप्लेन दर्ज की जा चुकी हैं। इसके बावजूद बिजली की समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा। बिलासपुर शहर इन दिनों बिजली की आंख मिचौली से परेशान है। बिना कोई पूर्व सूचना के कभी भी किसी भी समय बिजली बंद हो जा रही है। उपभोक्ता इससे परेशान है क्योंकि अधिकांश समय बिजली की कटौती हो रही है। बिजली कटौती के चलते सब पूरी जनता परेशान है। कई बार दफ्तर में जाके एप्लीकेशन दिया बट इसकी कुछ निराकरण नहीं हुआ। बीते 4 महीनों में लगभग 63,000 कंप्लेन विद्युत विभाग में दर्ज हो चुके हैं। इन आंकड़ों से ही समझा जा सकता है कि शहर की जनता बिजली की समस्या से किस हद तक जूझ रही है। इसके बावजूद बिजली विभाग कोई स्थायी समाधान नहीं कर पा रहा है। ट्रांसमिशन विभाग से ये अभी लाइनअप हो रही है। प्रशासन राजस्व इन लोगों से बातचीत चल रही है उस मैटर पर। बिजली विभाग बीते 1 वर्ष से स्वीकृत 132 केवी के नए सब स्टेशन के लिए जमीन तक तलाश नहीं कर पाया है। नए सब स्टेशन से काफी हद तक शहर में बिजली की समस्या दूर हो सकती है, लेकिन अधिकारियों के पास अब भी बिजली की समस्या के समाधान के लिए कोई ठोस जवाब नहीं है। इधर मध्य प्रदेश में 51 जिलों में जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में भी बीजेपी का परचम लहराया। 51 में से 41 जिलों में बीजेपी और 10 जिलों में कांग्रेस समर्थकों की जीत मिली है, तो वहीं भोपाल, इंदौर, जबलपुर और ग्वालियर जिले में भी बीजेपी के अध्यक्ष बने। मध्य प्रदेश की 51 जिला पंचायतों के अध्यक्ष उपाध्यक्ष के चुनाव में बीजेपी ने 41 जिला पंचायतों में अपना अध्यक्ष बनाने का दावा किया है। इनमें अलीराजपुर में अनीता सिंह चौहान, अशोकनगर में जगन्नाथ सिंह रघुवंशी, बैतूल में राजा पवार, भिंड कामना सिंह, बुरहानपुर गजराज राठौड़, छतरपुर उमाशंकर त्रिपाठी, दतिया इंदिरा धीरुदांगी, धार सरदार मेडा, गुना अरविंद धाकड़, हरदा गजेंद्र शाह, कटनी सुनीता मेहर, खंडवा कंचन तन्वे, खरगोन अनुबाई, मंडला संजय सिंह कुशराम, मंदसौर दुर्गा पाटीदार, मुरैना आरती गुर्जर, नरसिंहपुर ज्योति काकोरिया, नीमच सज्जन सिंह चौहान, पन्ना मीना राजे सिंह, रायसेन यशवंत मीणा, रतलाम लालाबाई शंभू, रीवा नीता कोल, सागर हीरज सिंह राजपूत, सतना राम खिलावन कोल, सीहोर गोपाल इंजीनियर, सिवनी मालती डहरिया, शिवपुर गुड्डीबाई, शाजापुर हेमराज सिसोदिया, आगर मुन्नाबाई, शिवपुरी नेहा यादव, शहडोल प्रभा मिश्रा, सिंगरौली सोनम सिंह, टीकमगढ़ उमिता सिंह लोधी, उज्जैन कमला कुंवर, उमरिया अनुजा पटेल, विदिशा गीता रघुवंशी, निवाड़ी सरोज प्रेमचंद्र, इंदौर रीनाबाई, जबलपुर संतोष बरकड़े, ग्वालियर दुर्गेश कुंवर जाटव और भोपाल में राम कुंवर गुर्जर को जीत मिली है, जबकि सीधी का मामला कोर्ट में है। बीजेपी की जीत पर कार्यकर्ताओं का जोश हाई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी पार्टी दफ्तर पहुंचकर कार्यकर्ताओं को बधाई दी। मैं पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बहुत बहुत बधाई देता हूं। अनथक परिश्रम करके भारतीय जनता पार्टी के सरकार के कामों को जनता तक पहुंचाने में सफल हुई है। कांग्रेस की बात करें तो 10 जिलों में कांग्रेस समर्थित अध्यक्षों को जीत मिली है। इनमें अनूपपुर प्रीति सिंह, बालाघाट सम्राट सिंह, छिंदवाड़ा संजय पुनहार, दमोह रंजीता पटेल, देवास लीला अटारिया, डिंडौरी रुदेश परस्ते, नर्मदापुरम राधाबाई, झाबुआ सोनल सिंह भाबर, राजगढ़ चंदर सिंह सोंधिया,
और बड़वानी में बीजेपी के बागी और कांग्रेस समर्थित बलवंत सिंह पटेल अध्यक्ष बने हैं। वहीं चुनाव के दौरान दिग्विजय सिंह पर पुलिस अफसरों से बदसलूकी का आरोप लगा है, जिसे लेकर बीजेपी कांग्रेस को घेर रही है, जबकि दिग्विजय बीजेपी पर ही आरोप लगा रहे हैं। अध्यक्ष के लिए, उपाध्यक्ष के लिए भाजपा चुनाव नहीं लड़ रही है, पैसा, पुलिस, प्रशासन चुनाव लड़ रहा है। क्या श्री दिग्विजय सिंह जी को ये शोभा देता है? वोटर होता है कन्विंस करने के लिए। ये अशोभनीय है किसी पुलिस अफसर की कॉलर को पकड़ना। ये कौन सी शालीनता है कांग्रेस की? मैं श्रीमती सोनिया गांधी जी से पूछना चाहता हूँ, क्या वो इसका समर्थन करती है? चुनाव में हार की खींच के कारण, और मैं प्रशासन से मांग करता हूं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस प्रकार से पुलिस के अधिकारी पर कृत्य करने वाले लोगों के खिलाफ करनी चाहिए। कुल मिलाकर जनपद और जिला पंचायतों के चुनाव को पार्टियां अगले विधानसभा चुनाव के सेमीफाइनल के तौर पर देख रही हैं। इसीलिए अपने समर्थकों को जिताने बीजेपी कांग्रेस ने पूरा दमखम लगा दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। खबरों में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक खास जानकारी आप सभी के लिए। बात IBC 24 धन्वंतरी अवार्ड 2022 की। राजधानी रायपुर के एक निजी होटल में आज धन्वंतरी अवार्ड समारोह का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य अतिथि के रूप में राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके इसमें मौजूद रहेंगी। वहीं उनके हाथों ही धन्वंतरी अवार्ड का वितरण किया जाएगा। अवार्ड सेरेमनी से पहले कॉन्क्लेव का आयोजन भी होगा। 3 सेशन में अलग अलग विषयों पर आज एक्सपर्ट डॉक्टर का पैनल इसमें हिस्सा लेगा। बता दें कि IBC 24 धन्वंतरी अवार्ड छत्तीसगढ़ के उन चुनिंदा चिकित्सकों, हेल्थ सेंटर्स और व्यक्तियों को दिया जाता है जिनका मरीजों की सेवा और उपचार में विशेष योगदान रहा है। IBC 24 लेकर आ रहा है स्पेशल इवेंट। अमूल्य योगदान देने वाले डॉक्टर्स और हॉस्पिटल को सैल्यूट। उत्कृष्ट सेवाओं के लिए माननीय राज्यपाल के हाथों होगा सम्मान। विभिन्न कैटेगरीज में मिलेगा डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स को विशेष सम्मान, साथ ही हेल्थ एक्सपर्ट्स के साथ विशेष चर्चा। IBC 24 धन्वंतरी सम्मान 2022। पावर्ड बाय NHMMI नारायणा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल, को पावर्ड बाय श्री मेडिशाइन हॉस्पिटल, बी केयर हॉस्पिटल, सागर हॉस्पिटल, स्किन रूट्स, श्री दानी केयर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, सपोर्टेड बाय लालमती हॉस्पिटल, वृंदा चेस्ट क्लिनिक, उदयाचल नेत्र चिकित्सालय राजनांदगांव, अग्रवाल नर्सिंग होम मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बसना। फर्निशिंग पार्टनर बलदेव फर्नीचर। स्ट्रेंथन बाय गोयल TMT, गोयल पाइप्स, फिनिशिंग स्कूल NH गोयल फिनिशिंग स्कूल, फ्रोजन फूड, गोल्ड फ्रोजन फूड, वेब पार्टनर IBC24.in।